आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं उपाध्याय जी आपको, कांग्रेस पार्टी को। समुद्र मंथन हुआ था एक समय, तो उसमें हलाहल निकला और अमृत निकला। कांग्रेस का भी मंथन चल रहा था गुजरात में, तो उसमें ना हलाहल निकला ना अमृत निकला, उसमें निकले घोड़े। 3 प्रकार के घोड़े। अब वो 3 प्रकार के घोड़े निकले, तो मैं वो घोड़े दौड़ाना चाहता हूं, अगर आपका आदेश हो जाए, आपकी आज्ञा हो जाए तो। उसमें गाय निकली थी। जरूर शादी के घोड़े को शादी में ही रखने देना है। घोड़ी होती हो और और रेस का घोड़ा जो है वो रेस में चलेगा और रेस जीत करके आएगा। तो हम लोग जो है रेस के घोड़े पर अब दाव लगा। इसके पहले हम घोड़ा बने, मैं सुनाया तो सुनिएगा, मैं पहली पैरोडी सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि राहुल भैया ने दे डाले, राहुल भैया ने दे डाले, भाषण लंबे चौड़े, नेता कोई नजर न आए, बस रह गए घोड़े। नेता कोई नजर न आए, बस रह गए। अब देखना सर, ये दल है या है घुड़शाला, ये दल है या है घुड़शाला, घुड़शाला में गड़बड़ झाला, नाचे छम छम खादी वाला, नाचे छम छम खादी वाला, दौड़ लगाए शादी वाला, गांधी वाला इकला घोड़ा, कब तक भारत जोड़े, नेता कोई नजर न आए, बस रह गए। अब शादी वाला घोड़ा के ईडी वाले बैंड बजाएं, जांच में नागिन डांस कराएं, जांच में नागिन डांस कराएं, नेह निमंत्रण, नेह निमंत्रण समझ, नेह निमंत्रण भेज बुलाएं, मुमकिन है ससुराल भी जाएं, मुमकिन है ससुराल भी जाएं। ये ऐसी बारात है जिसमें रोज नए हैं रोड़े, नेता कोई नजर न आए, बस रह गए कि लंगड़े घोड़े भी। उन्होंने कहा लंगड़े घोड़े भी हैं, यानी आपने लंगड़े घोड़े तक देख लिए, जो नहीं देख पाए वो क्या है वो सुनना। कि लंगड़े घोड़े भी दिखते हैं, पर हिंदू ना दिए दिखाई, ना बंगाल की चीख सुनाई, वक्फ बोर्ड संशोधन पर तो सर तक इनने फोड़े, नेता कोई नजर न आए, बस रह गए। और ये तो हो गया एक छोटा सा योगी जी का बयान है, तो 4 पंक्तियां उनके लिए भी गौरव मैं सुना देता हूँ, सुनना। कि योगी का फंडा झंडे में डंडा, दंगा बंद कराए, आय हाय नहीं, हाय हाय, डंडा पड़ता है तो आय हाय नहीं होती। कि योगी का फंडा झंडे में डंडा, दंगा बंद कराए, एक बार पड़ जाए जिसे वो जीवन भर लहराए, हाय हाय। तुष्टिकरण के चलते दीदी को नुस्खा नहीं भाए, योगी का फंडा झंडे में डंडा, दंगा के डंडा नहीं है वो जादू है, और कहा क्या जाए, हाय हाय, हाय हाय। डंडा नहीं है वो जादू है, और कहा क्या जाए, बंगाली जादू भी इसके आगे टिक नहीं पाए, डर लगता है दीदी को कहीं वोट खिसक ना जाए, योगी का फंडा झंडे में डंडा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, पता नहीं क्या विपक्ष में आजकल क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये सपा वालों को क्या हो गया है?
और फिर से एक नेता आ गए, उन्होंने मंदिरों के बारे में कह दिया, मंदिरों में ताकत होती तो रोक लेते, और ये वो पता नहीं क्यों कह रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गठबंधन का कोई ना कोई नेता कुछ ना कुछ हंगामा खड़ा कर रहा है। देख लीजिए, वक्फ तो सुधर गया पर विपक्ष का वक्त नहीं सुधर रहा है। ये माझी जी के लिए कह रहे हैं क्या? माझी जी के लिए कह रहे हैं? अरे नहीं, इंद्रजीत जी के लिए। ये उस पार्टी के लिए कह रहे हैं जिसका कोई माझी ही नहीं है। सुनिए 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 सर, यार आपके माझी के चक्कर में मेरी नाव डूब जाएगी, 1 मिनट। हाँ, विपक्ष का वक्त नहीं सुधर रहा है। विपक्ष बेचैन हो जाता है अगर जांच एजेंसियां एक्शन निसंकोच ले तो। अखिलेश जी बोल रहे हैं ईडी को बंद कर देना चाहिए। यही बात अगर ईडी सोच ले तो? हाँ, यही बात ईडी सोच ले तो। अच्छा, राहुल जी कह रहे हैं कि वही घोड़े वाली बात की, जो रेस का होता है उसको हम शादी में भेज देते हैं, शादी वाले को रेस में भेज देते हैं। हमको इनको आइडेंटिफाई करना है और अपनी अपनी जगह पे भेजना है। सर, उनकी पहचान कैसे होगी मैं बता दे रहा हूं। एक आधा को तो आप तुरंत अभी पहचान लेंगे। ध्यान से देखिएगा कि कांग्रेस की जीत का सेहरा कौन उतार रहा है। आपको वो शादी का घोड़ा दिख जाएगा जो बार बार रेस में हार रहा है। आपको वो शादी का घोड़ा दिख जाएगा जो बार बार रेस में हार रहा है। जब बिहार चुनाव होने वाले हैं, अभी तेजस्वी जी के साथ मीटिंग हो गई राहुल जी की, राजद के साथ गठबंधन से भी जीत की उम्मीद खास नहीं जग रही है। पलायन रोको, नौकरी दो, इसकी जरूरत कांग्रेस को ज्यादा लग रही है। कांग्रेस को ज्यादा लग रही है। जनता अपने विचार अभी कुछ समय बाद तो रखेगी। कोई कुछ भी कह ले, पर वोट के समय 90 वाला जंगल राज याद तो रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि जी, आपकी व्यंग्यात्मक शैली के साथ प्रहार की क्षमता अद्वितीय है, इसको मैं स्वीकारता हूं। पर सच्चाई ये है, जैसे सुदीप भाई ने भी बोली, 2-3 मुद्दे अभी रिसेंटली आए हैं और आपके दर्शक सारे इसको समझते हैं। बंगाल में जो हिंसा हुई है उस पर कांग्रेस पार्टी का एकदम क्लियर कट स्टैंड है। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता भारत में, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो। इसलिए हिंसा कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये गांधी जी का देश है। गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर इस देश को आज़ादी दिलाई थी अंग्रेजों जैसे हुकूमत से। तो आप मुद्दों से भटके नहीं। यदि आपका जो जेन्युइन मुद्दा है उस पर आप जरूर जनतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात रखें, पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। बात आपने कही है बिहार को लेकर के, पलायन रोको। 3 करोड़ लोग, चूंकि हम दोनों का ये दर्द बराबर एक है, जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। आप भी उस प्रदेश से हैं। पलायन 3 करोड़ लोग पिछले वर्षों में हुए हैं, बिहार से बाहर गए हैं, और उत्तर प्रदेश का भी तकरीबन हाल है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी समस्या है। ये चुनाव और राजनीति का नहीं, इससे बड़े दृष्टिकोण लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। चुनाव राजनीति का क्यों नहीं चुनाव और राजनीति का कब कैसे सॉल्व करेंगे? जनता के मुद्दों पर हम बात जरूर रखेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन पलायन एक बड़ा मुद्दा बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के क्षेत्रों के लिए है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, और डबल इंजन की सरकार लगातार कई सालों से दोनों राज्यों में है। तो मैं जरूर आशा करूंगा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार सिर्फ लफाजी नहीं करेगी, ईमानदारी से उस पर काम करे, ताकि हमारे नौजवान मुंबई और साउथ से लेकर के और उत्तर भारत है कश्मीर तक जाकर के, जो अपनी कई बार तो कश्मीर में आतंकवादी हमले में उनको हताहत होना पड़ता है, वो ना हो। कैसे रुकेगा पलायन? कांग्रेस बिहार के शासन में 13 वर्ष, 13 मुख्यमंत्री, और जब कांग्रेस का 13वां हुआ तो 13,000 करोड़ 260 करोड़ का बजट, 13,260 करोड़ का बजट पर कांग्रेस ने 13वीं अपनी बिहार में कर ली। उसके बाद लालू जी को सत्ता दे दिया, कांग्रेस उसमें बराबर की भागीदार नहीं। 23,635 करोड़ का बजट लालू जी ने 2005 में प्रस्तुत किया। आज 20 साल में हम लोगों ने 3,17,000 करोड़ तक ले गए हैं उस बजट को। आज हम लोगों ने रिवर्स कराया है चीज़ों को, लगातार कुंडाचे भरते फ्लाईओवर और लगातार फर्राटा भरती सड़कें। आज इंडी अलायंस भी वहाँ बैठा कर ले रहा है। लालू यादव का समय होता तो गड्ढे में रह जाता इधर उधर, क्योंकि पहले रोड नहीं था, कि रोड की जरूरत नहीं थी।
क्योंकि गड्ढों में सड़क थी, अस्पताल नहीं थे क्योंकि अस्पताल पहुंच ही नहीं पाता, रास्ते में उसका कांड हो जाता, गाड़ियां नहीं थी क्योंकि शोरूम से लालू यादव उठवा लेते थे, और लोग इसलिए नहीं थे कि फिरौती अपहरण मुख्यमंत्री निवास में बैठ के डील होती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आदरणीय लालू यादव के परम आदरणीय राबड़ी देवी के भाई ने कहा है कि मुख्यमंत्री के यहीं बैठ के सब डील हो जाता था कि इस अपहरण को कितना में छोड़ना है। कांग्रेस इस पाप में, इस कुकर्म में बराबर की भागी है, और कांग्रेसियों के कंधे छिल गए लालू यादव की पालकी ढोते ढोते। लालू के लड़के रहे महलों में सोते। अब कांग्रेस क्या कर रही है? अब कांग्रेस कन्हैया को, कृष्णा को लगा रही है, जिसको जो ये दोनों जो फूटी आंख नहीं सुहाते आरजेडी को। लालू के लाल की ललकार के सामने कांग्रेस बेकार बिहार में नजर आ रही है। इसलिए भाई ने ठीक कहा कि चुनाव को छोड़ दीजिए, उसमें तो हमारा शून्य ही रहना है, वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बैक पे। मतलब आप कह रहे हैं ये पलायन की बात कह रहे हैं कि चुनाव में इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि ये जीतेंगे नहीं। जीतेंगे नहीं? अरे कांग्रेस जो देश के कोने कोने में होती थी एक बार, अब कांग्रेसी खोज रहे हैं कि किस कोने में है कांग्रेस, किस कोने में मिलेगी कांग्रेस। ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। चुनाव और जीत की बात आप किस दुनिया में कर रहे हैं? कि चेहरा बेशक साफ हो, आप बहुत सफाई देंगे हेराल्ड केस पर मैं कहना चाहता हूं कि चेहरा बेशक साफ हो पर आईने पर गर्द देते हैं, सियासी माहौल को कभी गर्म कभी सर्द देते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में अब तो चार्जशीट भी आ गई। ये मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप कांग्रेस को बहुत दर्द देते हैं। बिल्कुल देते हैं। नहीं तो नीतीश जी हैं सीएम चेहरा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, इतना तो सुन लिया हमने। बिल्कुल, अरे इसमें कहां दो रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों के चेतना के केंद्र में राष्ट्र है, नेशन है। नीतीश जी ने साथ निश्चय करके जो बिहार का बदलाव किया, जो विकास किया, हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल के। गोली मारते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में, वहां से लेकर के हमने बिहार को आगे आए, और नीतीश जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने अपनी प्राणों की जिजीविका बनाकर उस जंगल राज राज जिसकी कोई सुबह नहीं दिखाई देती थी, कांग्रेस के काले कारनामों पर लालू की ललटें, तो वो फिर सीएम बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, इसमें कहां दो रहा है। बिहार में चुनाव एक रस्म अदायगी भर है, कहीं कोई नहीं है। बस हम चुनाव में गए और नीतीश जी ने फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस कुपोषण का शिकार हो गई है। लालू के ललटेन में तेल डालते डालते कांग्रेस का तेल निकल गया है, इसलिए कुछ बचा नहीं है बिहार में। स्पष्ट तौर से बताइए कि जीतने के बाद आपका सीएम कौन होगा? अब जनता क्या सोच रही है बिहार में, जो आपने कहा पलटने वाली कंडीशन, और उनके बेटे तक को वो नहीं है, चिंता है कि क्या होगा पापा का मेरे। ठीक है, पापा का तो मुझे लगता है कि इनको उनका पहले चेक कराना था, स्वास्थ्य ठीक करना जरूरी था, पर वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए बिहार की जो हालत है, आपने जैसे इन्होंने कहा है कि कितनी वहाँ पे पहले जंगल राज वाली बातें करते थे। 2005 से 2025 का डेटा है, इनका एनसीआरबी का डेटा है, 60,000 हत्याएं बिहार में हुई है। 60,000। बीच में आपकी जो सरकार रही तब भी सबको जोड़ देंगे हम, 1.5 साल 1 साल का जरूर हम जोड़ते हैं, हम नहीं। कम हो गया था कुछ कि उसमें भी ऐसे ही चल रहा था? कम था, एवरेज आप उठा लेंगे उसका। दूसरी बात, चूंकि नीतीश जी ही उसके बागडोर उन्हीं के हाथ में थी। दूसरी बात, 24,761 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं बिहार में, और अभी अरे वो तो सरकार हार रही है ना, आप कह रहे हो। अब ये बताओ सीएम कौन बनेगा, ये बताओ आपका सीएम कौन बनेगा? सीएम तय हो जाएगा। सीएम हम लोग, जनता जो है वहां जिस तरह से पेपर लीक घटनाएं हुई हैं, पेपर लीक से जो शिकार हमारे नौजवान हैं, पेपर लीक, सीएम का पेपर की लीक करिए ना, सीएम बताइए। हाँ। पेपर लीक घटनाओं से जो जनता चाह रही है, नौजवान चाह रहे हैं। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ तेजस्वी क्यों नहीं बनने चाहिए सीएम जीतने पर? नहीं बनने चाहिए, जनता बनाएगी भाई। और जनता तय कर रखी है कि इस बार नीतीश जी और भाजपा की सरकार वहां नहीं बनेगी,